हेलो गाइस, वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सबों का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस पे पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मस्तिष्क यानी बायोलॉजी का एक टॉपिक्स है मस्तिष्क। तो हम लोग आज मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है ना। नर्वस सिस्टम क्या होता है इसको एकदम विस्तार से अंतिम तक आप लोग देखिए। बिल्कुल नर्वस सिस्टम आज खत्म हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जरा सा भी कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। इससे बिहार बोर्ड क्लास 10 में 5 क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं, मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछते हैं, अन्य भी कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का बना एक जालक, यानी जाल का मतलब होता है नेटवर्क होता है जो सोचने समझने या याद रखने का, देखिए, सोचने समझने या याद रखने और मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है मस्तिष्क में, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र क्या होता है? किसी भी चीजों को सोचने समझने, ये सब चीजों के बारे में सूचना पहुंचाने, अर्थात कहा जाए तो कंप्यूटर का मास्टर होता है। सीपीयू तो हमारे शरीर का मास्टर है ये सीपीयू, यानी मस्तिष्क, ठीक है। इसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं बच्चे, है ना। चलिए तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम बना किससे होता है इसके बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है वो तंत्रिका कोशिका से बना होता है, ब्रेन से बना होता है और मेरुरज्जु से बना होता है। यानी नर्वस सिस्टम 3 चीज से मिलकर बना होता है ना। तो तंत्रिका कोशिका से बना होता है, मस्तिष्क से मिलकर बना होता है और मेरुरज्जु से मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की कैसी कोशिका है बच्चे? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये देखिए हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो रहता है, मस्तिष्क किससे किससे मिलकर बना रहता है? ये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क 3 भागों में बटा रहता है। मस्तिष्क कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क यानी आगे का मस्तिष्क, और मध्य मतलब बीच का मस्तिष्क, और पश्च मतलब पीछे का मस्तिष्क, है ना। अग्र मस्तिष्क में 3 सिस्टम होते हैं, 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क का। पहला देखिए परामस्तिष्क, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का कितने भाग? 3 भाग होते हैं, है ना बच्चे। देखिए मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क का 3 भाग और मध्य मस्तिष्क का एक ही भाग होता है। वो कौन सा भाग होता है? कार्पोपोरा किंडम। तो ये मध्य मस्तिष्क का एक ही भाग होता है। अब पश्च मस्तिष्क का आपका यहाँ पे देखिए, पश्च मस्तिष्क का 2 भाग होता है। एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेंडुला, ठीक है। सेरिबेलम और मेंडुला। अब तीसरा एक और भाग होता है जो हमारे मस्तिष्क का, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क का कितने भाग हो गया? 3 भाग। एक होता है मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क का 3 भाग, ये तीनों भाग के बारे में जानेंगे। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है और पश्च मस्तिष्क क्या होता है। ये तीनों मस्तिष्क आज हम लोग यानी शरीर का सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, है ना बच्चे। तो आज हम लोग दोस्तों सीपीयू के बारे में जानेंगे, इसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अग्र मस्तिष्क क्या होता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे? अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अग्र मस्तिष्क के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अग्र मस्तिष्क में यानी सेरेब्रम, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है सेरेब्रम में, इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें सबसे पहले देखिए यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें वृद्धि और चतुराई का केंद्र सबसे मतलब देखिए, वृद्धि चतुराई का केंद्र सेरिबेलम को कहा जाता है। यानी वृद्धि और चतुराई यानी सब कुछ सोचने का केंद्र कौन सा मस्तिष्क को कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? किसी बात की सोच यानी किसी बात को सोचने समझने शक्ति या याद रखने की शक्तियां या बोलने या सूंघने
किसी चीज को सूंघते हैं या प्रेम करने, भय करने, इस प्रकार की एक्टिविटी का जो नियंत्रण करता है वो कौन सा मस्तिष्क करता है? वो अग्र मस्तिष्क करता है। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो सेरिबेलम भाग करता है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा भाग है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का ये तीनों कार्य है। ठीक है बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना। मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए आप देखिए, एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, दूसरा भाग होता है थोलमस। थोलमस मतलब कहने का अर्थ है, इसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं थैलेमस। अर्थात थैलेमस जो होता है, थैलेमस में देखिए क्या होता है, मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानता है। यानी गर्मी क्या, अरे बहुत गर्मी है, ठंडा लग रहा है, दर्द कर रहा है, ये सबको पता है। पश्च मस्तिष्क का 2 भाग होता है ना। एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेंडुला। ठीक है, तो सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम के बारे में जानेंगे। ये मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम है कि शरीर का संतुलन, यानी शरीर का जो संतुलन है उसको बनाए रखना, है ना। अब देखिए, दूसरा होता है मेंडुला। मेंडुला का काम क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। कहाँ का भाग है? सबसे पीछे का। इसका कार्य देखो क्या है भाई, इसका कार्य है हार्ट पर नियंत्रण करना। हार्ट जो होता है उस पर नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करना और श्वसन पर नियंत्रण करना, ये सब चीजों को जो बनाए रखना, नियंत्रित करना, ये मेंडुला का काम है ना। इसके अलावा भी एक होता है जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। ये जो नीचे रहता है, बैकबोन से जुड़ा रहता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है ना, एक ये रहता है। तो इसको क्या होता है? ये मस्तिष्क का वह भाग होता है जो बैकबोन तक फैला हुआ, बैकबोन तक जुड़ा हुआ है ना। इसका मुख्य काम है रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट एक्शन, अर्थात रिफ्लेक्शन करना। कहने का अर्थ, आंख में कोई कीड़ा घुस गया, आंख में कुछ घुस गया, उसको तुरंत पलक बंद करना, ये तुरंत कंट्रोल करने का काम इसका मेरुरज्जु का है। तो इस प्रकार से आज हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में जान गए, यानी मस्तिष्क के बारे में टोटल जान गए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बच्चे, उसको देखिए ध्यान से। देखिए, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का औसतन वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। यानी जन्म होने के बाद मानव का तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। एक बार तंत्रिका ऊतक का जन्म हो गया तो उसमें विभाजन नहीं होगा। इसलिए बोला गया है जब भी गाड़ी चलाइए हेलमेट पहन के चलाइए। पेट यानी भोटी जो होता है, भोटी में विभाजन होता है। मस्तिष्क का जो होता है, एक बार जन्म ले लिया तो वो दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को बाइक चलाने टाइम या कभी भी पुलिस कहा गया है क्या, मस्तिष्क में, दिमाग में, भाई इसको बचाने के लिए हेलमेट पहनो। लेकिन हम लोग यहाँ बोलते हैं पुलिसवा के लिए हेलमेट पहने, हम हेलमेट पहनवाए, एकदम नहीं, हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन बहुत बार थिएटर, ये गलत चीज है, हम लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पूछा जाता है क्वेश्चन बराबर कि रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहला क्या था, यानी रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले पता कौन किया था? तो मार्स हॉल ने पता किया था। इस प्रकार से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग इसको डिटेल में नोट करना चाहते हैं तो एक बार इसको लिख लीजिए, आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।